जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, देश की आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम तिरंगे झंडे तले लड़ा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज इसी तिरंगे झंडे को लेकर चलो दिल्ली का नारा देके दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। जिस समय आज़ादी की ये लड़ाई चल रही थी, उस समय मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा मुसलमान और हिंदू होने का प्रमाण पत्र जारी कर रहे थे, लेकिन इनका राष्ट्रवाद तब सोया पड़ा था। आज़ादी के बाद इन्होंने राष्ट्रवादी होने का प्रमाण पत्र भी जारी करना शुरू कर दिया। जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े ही नहीं, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति में अंग्रेजों के मददगार रहे, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ, आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ अंग्रेजों के मददगार रहे, आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ अंग्रेजों की सेना में सैनिक भर्ती करने वाले लोग आज़ादी के बाद राष्ट्रवादी होने का प्रमाण पत्र जारी करने वाला बन गए। अब इन्होंने एक नई भूमिका अख्तियार कर ली है। अब ये धर्मराज की भूमिका में भी आ गए हैं, चित्रगुप्त की भूमिका में भी आ गए हैं। कौन पापी है और कौन बड़ा पापी है, इसका भी प्रमाण पत्र जारी करने लगे हैं। साथियों, आप सब जानते हैं, हर धर्म में पाप और पुण्य की परिभाषाओं में ज़्यादा अंतर नहीं है। हर धर्म में गलत और अनैतिक कार्य को, असत्य को और हिंसा को, व्यभिचार को, अभिमान को, मोह को, क्रोध को पाप कहा गया है। प्रभु ईसा मसीह तो इतने करुणामय थे कि जब लोग एक महिला को पापी कहकर पत्थर मार रहे थे, तो प्रभु ईसा मसीह ने लोगों को रोका और कहा कि पहला पत्थर वो चलाए जिसने कोई पाप न किया हो। इस्लाम में तो बाकायदा आलिमों द्वारा, मौलवियों द्वारा फतवा जारी किए जाने की परंपरा है। इसी तरीके से सिख पंथ में जो लोग धर्म के विरुद्ध अपराध करते हैं, उन्हें तनखैया घोषित किया जाता है। लेकिन सनातन हिंदू धर्म में तो पाप और पुण्य का निर्णय धर्मराज करते हैं। पाप और पुण्य का हिसाब किताब चित्रगुप्त महाराज रखते हैं। जिस तरह से हर धर्म में अस्वीकार्य कार्यों को पाप कहा जाता है, हिंदू धर्म में हिंसा पाप है, असत्य पाप है, चोरी पाप है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अर्थात अभिमान यानी घमंड, उसे पाप कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी सत्ता में हैं और स्वाभाविक रूप से सत्ता पाने पर घमंड होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ना, प्रभुता पाई काहि मद नाही। लेकिन सत्ता जनता की सेवा के लिए होती है, अहंकार के लिए नहीं होती। क्योंकि अहंकार या घमंड की अगली सीढ़ी तानाशाही है, और तानाशाही लोकतंत्र की नीति नहीं हो सकती। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और केंद्र की भाजपा सरकार की नीति हो सकती है। श्री विष्णुदेव साई जी से विनय पूर्वक कहना चाहूँगा कि आप मुख्यमंत्री बने हैं। पाप पुण्य का निर्णय करने का अधिकारी आप स्वयं को न समझें, यह अभिमान न करें, अपने आप को धर्मराज या चित्रगुप्त न समझें। गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आदर्श दिव्य गुण वाले सुसंस्कृत व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होता है। वह ज्ञानी व योगी होता है जो दान करता है, जो इंद्रियों का संयम करता है, स्वाध्याय करता है, तपस्या करता है, अहिंसा और सत्य से युक्त होता है,
क्रोध से मुक्त होता है, सबके प्रति दया और करुणा रखता है, लोभ से मुक्त होता है, विनयशील होता है, तेज, क्षमता, धैर्य और पवित्रता को धारण करता है, ईर्ष्या से मुक्त होता है, सम्मान की अभिलाषा से मुक्त होता है। दरअसल कहानी सिर्फ इतनी है कि पूरे देश में लगातार दर्जनों पुल के टूटने और बह जाने, सड़कों के धसकने और टूटने, संसद भवन की छत से पानी टपकने, रेल दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या, इन घटनाओं को लेकर पूरे देश में भाजपा सरकार के प्रति जन जन में नाराजगी व्याप्त है। अयोध्या रेलवे स्टेशन की नवनिर्मित दीवार के गिर जाने का भी समाचार आया। हद तो तब हो गई जब राम मंदिर की छत से भी पानी टपकने का समाचार मिला। प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में इतनी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? बस्तर की कोंटा विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक कवासी लखमा जी ने जन जन में व्याप्त इसी धारणा को वाणी प्रदान की। कवासी लखमा कभी स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन अपनी सहज बुद्धि से उन्होंने कह दिया कि ये भाजपा के कर्मों का फल है, भाजपा के पाप का फल है। जो बात जन जन में व्याप्त है उसी को वाणी प्रदान करने का काम श्री कवासी लखमा ने किया। यही बात हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को नागवार गुजर गई। अब राम मंदिर की छत से पानी टपकेगा और कोई कुछ न कहे, यह तो संभव नहीं है। अयोध्या रेलवे स्टेशन की नवनिर्मित दीवार गिर जाए और कोई कुछ न कहे, यह तो संभव नहीं है। साथियों, आप सब जानते हैं जिस ढंग से हड़बड़ी की गई राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए, वह उचित नहीं हुआ। सबसे अच्छा तो ये होता कि राम जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राम जन्म के दिन अर्थात रामनवमी को होती। हम सब मिलकर गाते, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी। लेकिन हड़बड़ी में की गई प्राण प्रतिष्ठा, रामनवमी की प्रतीक्षा भी नहीं की गई। शंकराचार्य और धर्माचार्यों की राय तक न मानी गई। बिना मंदिर का निर्माण पूरा हुए जल्दबाजी में सब कुछ किया गया। किस बात का डर था? किस बात की जल्दबाजी थी? चुनाव की घोषणा होने जा रही थी। यदि शास्त्रोक्त विधि से रामनवमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा होती तो शायद आचार संहिता लग जाने के कारण भगवान राम जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शुद्ध धार्मिक आयोजन होती। उसमें राजनीति कर पाना संभव नहीं होता। यह आयोजन किसी एक व्यक्ति की अहम की संतुष्टि का माध्यम नहीं बनता। किसी व्यक्ति या संगठन के राजनीतिक उद्देश्यों के साधन का माध्यम भी नहीं बनता। इसीलिए शंकराचार्य और धर्माचार्यों के मत के खिलाफ जाके, शास्त्रों के खिलाफ जाकर, बिना मंदिर पूरा हुए, बिना मंदिर का सही निर्माण हुए प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। भारत की धर्म प्राण जनता में यह संदेश गया है कि यह ठीक नहीं हुआ। यही बात सहज भाव से सीधे सरल आदिवासी विधायक कवासी लखमा ने कह दी और यह बात बेहद नागवार गुजरी प्रदेश के सत्ताधीशों को। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न जाकर कांग्रेसियों ने महापाप किया है। विष्णुदेव साय जी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को लेकर विशेष विमान से अयोध्या गए थे। वे अपने साथ कांग्रेसियों को भी चलने के लिए आमंत्रित कर सकते थे, लेकिन कांग्रेसियों की कौन कहे, वे तो भाजपा के सब विधायकों को ही लेकर नहीं गए और अब वे पाप पुण्य का निर्णय करने वाले बन रहे हैं। कांग्रेसियों को महापापी कह रहे हैं।
क्या ये उचित है? महापाप किसने किया है? ये निर्णय मैं आप सबके ऊपर छोड़ता हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।